वेलकम गाइस अगेन फिर से मेरे चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहे वीडियो में एंड तक। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पास बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो पाउडर प्रोसेसिंग एरिया में आपने अगर काम किया है तो पास बॉक्स के आपको अच्छे तरह से मालूम होगा, लेकिन आज मैं पाउडर प्रोसेसिंग एरिया में जो पास बॉक्स का इस्तेमाल होता है उसका टोटल ओवरव्यू जानकारी लेके आया हूँ। तो उसके टाइप्स कौन से होते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है, तो जान लेते हैं पास बॉक्स क्या होता है। इट इज वन ऑफ द क्लीन रूम सिस्टम which is used to transfer material from one area to another area, which is a unclean area to clean area through control system called as pass box। दोस्तों पास बॉक्स का इस्तेमाल पाउडर प्रोसेसिंग एरिया में होता है, इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होता है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होता है और जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है। एक स्मॉल क्यूबिकल चेंबर होता है जो कि क्लीन रूम का ही एक हिस्सा है और उसको इस्तेमाल ओनली फॉर मटेरियल मूवमेंट के लिए होता है। शॉर्टकट आदमी का मूवमेंट करने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ मटेरियल मूवमेंट करने के लिए होता है। इट इज द यूज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, फॉरेन पार्टिकल एक्सेट्रा। और ये किसको कंट्रोल करने के लिए होता है? प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, कोई भी डस्ट फॉरेन पार्टिकल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो आपको पास बॉक्स क्या ये पता चल गया, लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा तो इसकी साइज कितनी होगी। तो इसकी इनर सरफेस की साइज और आउटर सरफेस की साइज हम देखने वाले हैं। तो पास बॉक्स की इनर साइज कितनी होती है लेंथ, विड्थ और हाइट में, तो उसकी 450 mm इनर सरफेस की साइज होती है और आउटर सरफेस की साइज कितनी होती है लेंथ, विड्थ और हाइट की 550, 500, 800 mm आउटर सरफेस की उसकी साइज होती है। तो अभी जान लेते हैं पास बॉक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो जनरली पास बॉक्स के दो टाइप है, एक डायनामिक्स पास बॉक्स और एक है स्टैटिक्स पास बॉक्स। तो डायनामिक और पास बॉक्स इसके बारे में अभी जान लेते हैं। तो डायनामिक्स पास बॉक्स क्या होता है, तो डायनामिक पास बॉक्स और स्टैटिक्स पास बॉक्स में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। तो डायनामिक्स पास बॉक्स का इस्तेमाल होगा, इट इज यूज टू नॉन कंट्रोल टू कंट्रोल एरिया, मतलब नॉन कंट्रोल अनक्लीन एरिया होगा, वहां से कंट्रोल एरिया जो क्लीन रूम होगा वहां पर मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो पास बॉक्स इस्तेमाल होगा उसको डायनामिक्स पास बॉक्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जनरली टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग और पाउडर प्रोसेसिंग एरिया में जहां पर हाईली क्लीन एरिया है वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। और ये कहां पर इस्तेमाल होगा? इट इज ऑल्सो यूज इन पाउडर प्रोसेसिंग एरिया और इंजेक्टेबल एरिया। ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। स्टैटिक्स पास बॉक्स जनरली क्लीन एरिया में होता है तो इस पे ज्यादा कोई हाईलाइटेड नहीं होता है, लेकिन डायनामिक्स पास बॉक्स का इस्तेमाल अनक्लीन एरिया से क्लीन एरिया में होता है, इसके लिए उसकी हाइजीनिक क्लीन प्रॉपर मेंटेन रखनी जरूरी होती है। ये फुल्ली कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन स्टैटिक्स पास बॉक्स जो है वो नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है। इसमें सक्शन फिल्टर लगा होता है और सप्लाई फिल्टर लगे होते हैं। इसमें कोई सक्शन और सप्लाई फिल्टर की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सक्शन फिल्टर का माइक्रोन साइज 0.3 माइक्रोन का होता है और सप्लाई फिल्टर का माइक्रोन साइज 10 माइक्रोन का होता है। इसमें फिल्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कोई भी फिल्टर का साइज भी कुछ लेना देना नहीं है। इसमें सप्लाई एयर फिल्टर होता है, तो वो सप्लाई एयर के लिए मोटर चाहिए। तो मोटर कितना HP का होगा, उसमें लगभग 1 से 5 HP का उसमें मोटर लगा होता है। तो सप्लाई एयर है और सक्शन फिल्टर है और सप्लाई फिल्टर है, तो उस पर अंदर कितना प्रेशर है वो जानने के लिए अपने को मैग्नेहेलिक गेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें 0 से 25 mm वाटर का गेज, मैग्नेहेलिक गेज उसमें लगा होता है, वो इंडिकेट करता है कि अंदर कितना प्रेशर है। इसमें कोई सप्लाई एयर होता नहीं है, सक्शन फिल्टर होता नहीं, तो उसमें कोई भी मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी मैग्नेटिक गेज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें यूवी लाइट होता है और फ्लोरोसेंस लैंप होता है। और डायनामिक्स पास बॉक्स में जो यूवी लाइट होता है उसका कैपेसिटी लगभग 18 वाट का होता है और स्टैटिक पास बॉक्स होता है उसमें भी यूवी लाइट होता है, वो लगभग 8 वाट का होता है। इसमें डायनामिक्स पास बॉक्स में जो फ्लोरोसेंस लैंप होता है वो लगभग 20 वाट का होता है, लेकिन स्टैटिक्स पास बॉक्स में फ्लोरोसेंस लैंप है वो 40 वाट का होता है। तो दोस्तों लगभग इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें लगभग क्या होता है, ये नॉन कंट्रोल एरिया से कंट्रोल एरिया में होता है और ये सेम क्लीन का एरिया होता है उसमें इस्तेमाल होता है। लगभग ये फुल्ली टोटल सिस्टम कंट्रोल है, ये नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है। बाद में इसमें क्या होता है, प्रेशर गेज लगा होता है, सप्लाई फिल्टर एयर होता है, लगभग इसमें 1 से 5 HP का मोटर लगा होता है।
स्टैटिक पास बॉक्स में कोई भी सक्शन और सप्लायर की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसमें कोई भी मोटर नहीं होती है, तो कोई भी उसमें लेना देना नहीं होता है कितना माइक्रोन का फिल्टर लगाइए वो। अभी जो मेन इसमें डिफरेंस है, इसमें जो यूवी लाइट होता है, फ्लोरोसेंस लैंप होता है, दोनों में होता है लेकिन अलग अलग उसका कैपेसिटी है। तो इसमें लगभग 18 वाट का यूवी लाइट होता है और 20 वाट का फ्लोरोसेंस लैंप होता है। इसमें लगभग 8 वाट का यूवी लाइट होता है और इसमें लगभग 40 वाट का फ्लोरोसेंस लैंप होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये पास बॉक्स के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।